जय हिंद। देखिए, मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छी तरह से। तो बेटा पढ़ते रहिए एकदम मेहनत से, जुनून के साथ, और जो आपका लक्ष्य है, जो आपने सोचा है, जो आपका सपना है, उसे आप पाकर रहिए। तो बेटा देखिए, आज के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लास 9th, ध्यान से समझना बाबू, ये क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, ओके, इन चारों के लिए अवेलेबल है। ऐसी क्लास है केमिस्ट्री की जैसे आप अगर यहाँ समझ लेंगे तो ये आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है बेटा यहाँ पर। और एक बात याद रखना, अब रटने की कोई जरूरत नहीं, अब रटने की कोई जरूरत नहीं, सीधा एक बार देखना है और सीधा दिमाग में टच करेगा, सीधा दिमाग में छपेगा बेटा, और आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपको कराऊंगा। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है 30 महत्वपूर्ण तत्व पर। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण तत्व केमिस्ट्री के, उन्हें आप ध्यान से समझेंगे। बच्चे कहते हैं कि सर साइंस को या केमिस्ट्री को कहां से शुरू करें। देखिए 9th-10th वाले बच्चे भी बहुत परेशान होते रहते हैं, वहां पर उनको एलिमेंट्स नहीं पता। तो 30 ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनसे आप फॉर्मूलाज, मतलब केमिकल फॉर्मूला को बनाने में, या उनसे उनकी संयोजकता, या उनका परमाणु भार, या जो फॉर्मूला आप बनाएंगे उनकी अड़भार निकालने में कोई भी तकलीफ ना होगी। तो बेटा बने रहिए, जुड़े रहिए ध्यान से, आज की क्लास को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, कक्षा 9th और 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कक्षा 11th के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और कक्षा 12th के लिए भी बहुत भी महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ पर पूरा आपका ये लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप ये टॉपिक यहाँ पर। जैसे 12th में बेटा सॉलिड स्टेट्स है, सॉल्यूशन है, ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, और बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और देखिए ऐसे ही 11th के टॉपिक्स हैं, ऐसे ही बेटा 9th एंड 10th के टॉपिक्स हैं। ओके, एकदम बेसिक से समझो, आसान भाषा में हर टॉपिक एकदम क्लियर कराऊंगा 100% आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए आप बेटा बने रहेंगे यहाँ पर। बोर्ड एग्जाम 2027, यूपी बोर्ड 2027 के लिए आपको बहुत ही अच्छे से लगन से मेहनत करनी है, जिससे कि आपका 100% बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस रिजल्ट बने बेटा। ओके, सभी बच्चों को 95 प्लस रिजल्ट लाना है 2027 की बोर्ड परीक्षा में। ओके, उतनी मेहनत करनी है जी जान से, जिससे कि 2027 की बोर्ड परीक्षा में आपकी 95+% बने। ठीक है माय डियर। तो चलिए बेटा, तो हमने इतना समझ लीजिए, आप समझ लिया। अब हम समझेंगे बेटा यहाँ पर जो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उन्हें कैसे समझें, ट्रिकिकल वाइज कैसे याद करें। तो बहुत ही अच्छे वे में मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से बने रहिए बस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30 इंपोर्टेंट एलिमेंट्स। बेटा यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, 30 महत्वपूर्ण तत्व। बेटा इस 30 महत्वपूर्ण तत्वों को हम यहाँ पर समझेंगे। तीस महत्वपूर्ण तत्व, ध्यान से समझोगे भाई कि 30 महत्वपूर्ण कौन कौन से तत्व होते हैं, जिनसे हम केमिकल फॉर्मूलाज, जिनकी बैलेंसिंग मतलब संयोजकता, जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु भार, ए टू जेड पॉइंट आज समझ के रहेंगे। तो बस बने रहिए। देखिए बेटा, सबसे पहला इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक ये आपको दिख रहे हैं 10 एलिमेंट्स हैं बेटा, इनकी ट्रिक भी लिखूंगा याद करने की कि कैसे इनको याद करें। ओके, यहाँ पर ये और 10 हो गए, इधर और लिख दे रहा हूँ बेटा 10 एलिमेंट्स। तो इतनी सब बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक मैंने ये 30 एलिमेंट्स लिख दिए बेटा। इनके सबसे पहले नाम देख लेते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। या इससे पहले हम इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं बेटा। याद करने की ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना सब बच्चों। बेटा देखिए, आ, ई, ली, वी, व, क, नो, फ, नी। हाँ ही ली भी बकलो फनी, ना, मांगो, आलसी, आलसी,
पूरी सब्जी सलाद अरे करो कुछ काम, कुछ यहाँ पर कॉमन है। ओके, अब इसका समझ लेते हैं यहाँ पर। स्कूटर, टायर, वैग, कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक। बेटा देखिए, इनको याद करने की ट्रिक है। यहाँ पर आप 30 तत्वों को 30 सेकंड में याद कर सकते हैं, एकदम सिंपल वे में। समझिए कैसे। यहाँ पर एक ये वाले 1 से लेके 10 तक के पहले मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये ट्रिक लिखी है, हा ही ली बी ब क नो फनी। आप हा ही ली बी बक नो फनी ट्रिक के माध्यम से इन 10 एलिमेंट्स को विद इन सेकंड याद कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, आप अपने उंगलियों पर गिन सकते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करिए, हा ही ली बी ब क नो फनी। आप यहाँ पर 10 एलिमेंट 10 उंगलियों पर रख के याद कर सकते हैं, एकदम सिंपल भाषा में, बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर इनके नाम भी बताऊंगा बेटा, परमाणु क्रमांक भी बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर इनकी ट्रिक बता रहा हूँ। हा फॉर हाइड्रोजन, ही फॉर हीलियम, ली फॉर लिथियम, बी फॉर बेरिलियम, ब फॉर बोरॉन, क फॉर कार्बन, एन नो यहाँ पर आप दिख रहा है नो, यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाते हैं नो में, और फ मतलब फ्लोरीन और नी मतलब नियॉन। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये 10 एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर इनकी बात करते हैं 11 से लेके 20 तक। देखो बेटा, ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद अरे करो कुछ काम। यहाँ पर ये ट्रिक लिखी हुई है, ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद अरे करो कुछ काम। कुछ यहाँ पर बेटा जी कॉमन है सेंटेंस बनाने के लिए। जिस प्रकार आप इंग्लिश के सेंटेंस बनाते हैं उसी प्रकार इसमें सेंटेंस वाइज याद रखिए, और आपको हमेशा हमेशा के लिए 30 तत्व, महत्वपूर्ण तत्व आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद अरे करो कुछ काम, यानी कि ना फॉर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यहाँ पर क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ तक ये 20 तैयार हो गए। अब उसके बाद में आते हैं सर 21 से लेके 30 तक। देखिए, यहाँ पर एससी मतलब स्कूटर, टायर, बैग, कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक। ये भी एकदम सिंपल ट्रिक है बेटा। स्कूटर मतलब एससी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यहाँ पर अब एक बार दोबारा से समझ लेंगे 30 तत्वों को आप विद इन, इनमें ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है। 30 सेकंड में 30 तत्वों को आप लिख सकते हैं आराम से। हा ही लिवी बकनो फनी 10, ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद अरे करो कुछ काम 20, स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक 30। इस प्रकार 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे और 30 तत्वों को आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं और बता सकते हैं, और आपको हमेशा हमेशा आप खुद भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हाई लिवी बकनो फनी 10, ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद अरे करो कुछ काम 20, स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक 30। इस प्रकार 30 तत्व हमारे कंप्लीट होते हैं। बेटा सुनिए, आप एक सेंटेंस को पहले स्लो मोशन में बोलिए। यहाँ पर मैं आपको बोल दे रहा हूँ, हा ही ली बी व क नो फनी। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, हा ही ली बी बक नो फनी, फिर और स्पीड बढ़ा देंगे, हा ही ली बी बक नो फनी। आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा इस ट्रिक के माध्यम से। उसी तरह आप यहाँ पर करेंगे, ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद अरे करो कुछ काम। पहले कुछ काम कर लो, उसके बाद में आपको पूरी खाना सलाद वगैरह दिया जाएगा। आलसीपन मत दिखाओ। इस ट्रिक के माध्यम से हम इन 20 तत्वों को याद कर सकते हैं। उसके बाद स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक। अब मैं इनका यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ बेटा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझ लेंगे। चलिए मैं पहले इनका नंबरिंग दे दे रहा हूँ बेटा। याद रखेंगे कि जो नंबर होता है इनका वो होता है एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर ये जो आप नंबर देख रहे हैं यही नंबर होते हैं बेटा परमाणु क्रमांक। आप सभी बच्चों को याद रखना है सर परमाणु क्रमांक। मक्खी बैठ जाती है, सारा कुछ डिस्पैच करा देती है यार। परमाणु क्रमांक
तो ये जो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इनके एटॉमिक नंबर इंग्लिश में बोलते हैं बाबू इन्हें एटॉमिक नंबर। सब बच्चों को अच्छे से याद रख लेना है। तो परमाणु क्रमांक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये 10 तक 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसी प्रकार यहाँ पर 21 22 छोटा सा अरेंज कर लें यार 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। जो 30 तक आप देख रहे हैं ये क्या है इनके एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। आप कहेंगे सर परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो यही परमाणु क्रमांक होते हैं जो मैंने 1 से 30 तक यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हैं इन्हीं को बोलते हैं बेटा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है जैसे आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में रोल नंबर फिक्स, उसी तरह इनका भी जो नंबर है ये फिक्स है। इनका 4 है तो 4 बेटा, 13 है तो 13 और 30 है तो 30, मतलब जितना इनका रोल ये जो नंबर है वो फिक्स है और इसी नंबर फिक्स को हम बोलते हैं बेटा जी परमाणु क्रमांक। ओके, तो इसी तरह आप यहाँ पर बने रहिए और जुड़े रहिए। देखिए बेटा अभी हमने ट्रिक देखी, फिर इनके परमाणु क्रमांक देखे, अब हम समझेंगे यहाँ पर इनके परमाणु भार। तो ध्यान से समझिए बेटा 1 से 20 तक के जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं, 1 से 20 तक के जितने भी तत्व दिख रहे हैं इनमें 2 प्रकार की संख्याएं छाटिए, सम और विषम। तो सब बच्चे जानते हैं सम और विषम क्या होता है। सम जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है वो सम होती है, विषम जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है वो विषम होती है। बेटा याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सम और विषम को छांटेंगे। सबसे पहले हम सम को छांटते हैं, सम का डबल करते लिखते चलिए। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना है 2 है, 2 का बेटा डबल करेंगे तो कितना आएगा, 2 का डबल करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 2 का डबल करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। ओके, सबको समझ में आ रहा है। और बेटा यहाँ पर 4 का डबल करेंगे 8 आएगा, और 6 का डबल करेंगे 12 आएगा, 8 का डबल करेंगे सर 16 आएगा, और 10 का डबल करेंगे सर 20 आएगा। यहाँ पर सम संख्याओं का डबल करके लिख दीजिए। 12 का डबल करेंगे 24 आएगा, और 14 का डबल करेंगे 28 आएगा, 16 का डबल 32, और बेटा 18 का डबल 36, और 20 का डबल 40। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो मैं ऊपर तत्व के ऊपर लिख रहा हूं ये क्या है बेटा, परमाणु भार है यानी कि एटॉमिक मास है। अब बेटा विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को आप डबल करेंगे और डबल करके अपनी तरफ से एक ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए भाई 1 का डबल कीजिए 2, 2 में 1 ऐड करेंगे बेटा 3। ओके, यहाँ पर 3 का डबल होगा बेटा कितना 6, और 6 में एक ऐड करेंगे 7, ठीक है। और यहाँ पर बेटा 5 का डबल करेंगे 10, और एक ऐड करेंगे 11। यहाँ पर 7 दूनी 14 एक 15, 9 दूनी 18 एक 19, और बेटा यहाँ पर 11 दूनी 22 एक 23, और यहाँ पर 13 दूनी 26 एक 27, 15 दूनी 30 एक 31, 17 दूनी 34 एक 35, 19 दूनी 38 एक 39। क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? ये है माय डियर परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास। अब एक छोटी सी बात समझेंगे, 1 से लेके 20 तक के तत्वों में कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस होते हैं जो अपवाद होते हैं, जिनका एटॉमिक मास हमें अलग से याद रखना पड़ता है। जो कौन कौन से हैं तो देखेंगे बेटा यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं बेरिलियम, पहले हाइड्रोजन को देख लें। हाइड्रोजन का बेटा यहाँ पर देखेंगे, हाइड्रोजन का याद रखेंगे कि हाइड्रोजन का 3 नहीं होता है, कितना होता है बेटा 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1h1 1h2 1h3। तो यहाँ पर एक ये हमारा एक्सेप्शन केस है, जिन पर बेटा मैं सर्कल कर रहा हूँ आप उसे ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ पर जो बेरिलियम देख रहे हैं बाबू, बेरिलियम का 8 नहीं होता है, कितना होता है 9 होता है, इसलिए आप यहाँ पर 9 को लिखेंगे, और ये भी एक हमारा एक्सेप्शन केस है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बेटा यहाँ पर 15 नहीं होता है, 14 होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी हमारा एक एक्सेप्शन केस है, सही है। उसके बाद आ जाता है हमारा इसमें कौन सा, इसमें आ जाता है बेटा ये क्लोरीन। आप देख रहे हैं क्लोरीन का 35 नहीं 35.5 होता है बेटा, ठीक है, 35.5 होता है, ये भी हमारा एक एक्सेप्शन केस है। उसके बाद बेटा यहाँ पर देख रहे हैं आर्गन, आर्गन का 36 नहीं होता है बाबू, आर्गन का होता है 40 एटॉमिक मास, तो इसको आपको याद रखना है, ये भी एक हमारा एक्सेप्शन केस है। जहां जहां हमने सर्कल किए हैं वो आप आज अच्छे से देख लेंगे, और ये 1 से लेके 20 तक के सब क्या होगा हमारे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, और हमने ट्रिक भी यहाँ पर समझ ली। ओके बेटा, अब हम समझते हैं 21 से लेके 30 तक के तत्वों की ट्रिक को, इनके परमाणु भार कैसे याद रखें। तो बेटा एक छोटी सी यहाँ पर ट्रिक है, मैं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये छोटी सी ट्रिक है इनके लिए बेटा, ये एक नंबर है एक प्रकार का, इसे आप याद रखेंगे 3 4 5 4 5 3 6 5, 3 4 5 4 5 4 5 3 6 5। ये एक नंबर है, इसे आपको याद रखना है बेटा जी।
और इसी नंबर के अंकों को क्रम से जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ पर स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, 21 का डबल करो और डबल करने के बाद इसमें ये वाला जोड़ दो, मतलब पहले का डबल करेंगे ये जोड़ेंगे, दूसरे का डबल करेंगे दूसरे डिजिट दूसरी संख्या मतलब 4 जोड़ेंगे, तीसरे का डबल तीसरा नंबर जोड़ेंगे, चौथे का डबल चौथा नंबर जोड़ेंगे, पांचवें का डबल पांचवा नंबर जोड़ेंगे। इतना सब बच्चे कर सकते हैं आराम से, बहुत प्यार से। बस समझते रहिए बेटा, यहाँ पर 21 दूनी 42, 42 में 3 जोड़ोगे तो बाबू कितना आ जाएगा 45 यानी 45। क्या इतना समझ में आया? एक एक सीक्वेंस से बढ़ते रहिए, इधर बढ़ेंगे इधर भी बढ़ेंगे। अब यहाँ पर टाइटेनियम मतलब 22, 22 का डबल करेंगे कितना होगा बेटा 44, और 44 में यहाँ पर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा जी 48। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर जो अब देखिए, यहाँ पर हमारा आ गया वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, 23 का डबल करेंगे बेटा 46, और 46 में बेटा जी 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 में 5 जोड़ियो बाबू 51 हो गया। क्या इतनी सी बात समझ में आई सबको? ओके, उसके बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर आ जाएंगे 24, क्रोमियम का बेटा 24, 24 दूनी 48, 48 में 4 जोड़ दीजिए सर 52 हो गया। इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 52 हो गया। उसके बाद 25, 25 दूनी 50, 50 में 5 जोड़ दीजिए सर 55 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको? 55 हो गया। ओके, उसके बाद है यहाँ पर क्या बेटा 26, 26 यानी कि Fe आयरन का डबल करिए बेटा 26, 26 दूनी कितना होता है, 26 दूनी होता है 52, और 52 में बेटा जी कितना जोड़ देंगे, इधर इधर कितना नंबर पे आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 52 में बेटा जी आप 4 जोड़ दीजिए कितना आ गया 56 आ गया। उसके बाद 27 दूनी कितने होते हैं बेटा 54, 27 दूनी 54, 54 में बेटा 5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 27 में 27 दूनी 54, 54 में 5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 59। क्या इतनी सी बात समझ गए? और सब बच्चे समझ गए तो इसी तरह बने रहिए बेटा, एकदम सीक्वेंस से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से निचोड़ के साथ कंप्लीट वे में विद ट्रिक से, तो बेटा आप समझने की कोशिश करेंगे पूरी। अब उसके बाद है हमारे पास निकिल मतलब 28, 28 का डबल करो बेटा कितना हो गया 56, और 56 में बेटा आप 3 जोड़ दो हो गया सर 59। इतनी सी बात समझ गए? उसके बाद बेटा जी कॉपर 29 दूनी 58, 58 में बेटा जी 6 जोड़ना है। एक बात याद रखेंगे सर, यहाँ पर 6 है, इसकी जगह 6 नहीं होता है, ये एक एक्सेप्शन केस है, इसे मैं यहीं पर अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। इसकी जगह सर 6 नहीं होता है, इसकी जगह होता है 6.3, तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही चेंज करना है, 6.3 जोड़ना है, बाकी हमारा 5 का 5 ही रहेगा। ओके, ये 6.3 जोड़ना है, ये वाला ओनली ये वाला बेटा, यही एक एक्सेप्शन केस है। तो यहाँ पर 29 दूनी 58, 58 में छोड़ोगे बेटा 6.3 तो कितना आ जाएगा 64.3 यानी कि 64.3। क्या इतनी सी बात समझ में आई? और यहाँ पर मैं सर्किल कर दे रहा हूँ बेटा, ये एक एक्सेप्शन केस है। ओके, 30 दूनी 60, 60 और 5 बेटा 65, इसका होता है परमाणु भार 65। यहाँ पर जो मैंने इसके ऊपर लिखे हैं बेटा इन्हें बोलते हैं परमाणु भार, आपको याद रखना है। ओके, परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। तो एटॉमिक मास भी आपको समझ में आ गए होंगे, ट्रिक भी समझ में आ गया होगा, तत्व भी समझ में आ गया होगा। अब आपको सिर्फ डाउट ये होगा कि सर नाम बताइए, तो नाम यहाँ पर देख लीजिए, इसे बेटा कहते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, और बेटा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। नियोन, इसी तरह बेटा यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और ये सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, और ये बेटा जी सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम,
और यहाँ पर ये जो कुछ है बेटा यहाँ पर ये कॉमन है क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए, और ये हमारा आ गया कैल्शियम। कैल्शियम उसके बाद बेटा स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये तो लिखा हुआ है सीधा। निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए मैंने नाम भी लिख दिए सभी तत्वों के, ट्रिक भी बताई सभी तत्वों को याद करने की, और बेटा परमाणु क्रमांक भी बताया सभी तत्वों का, परमाणु भार भी बताया सभी तत्वों का। अब एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार में, और आप रिवाइजिंग में समझ लेंगे प्रॉपर तरीके से। कोई भी अगर कंफ्यूजन रह गया हो, डाउट रह गया हो, तो उसे आप रिवाइज में क्लियर कर लेंगे और 100% आप इसे तैयार कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला हमारा क्या है बेटा, हाइड्रोजन। मैं पहले नाम बता दूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ओके, इस तरह आप यहाँ पर नाम को आपने देख लिया। अब बेटा यहाँ पर इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। देखिए बेटा, आप पहले से लेके 10 तक के तत्वों को याद करते हैं तो कैसे करेंगे। हा ही ली वी वक नो फनी, बेटा हाई लीवी वक नो फनी, फिर और स्पीड बढ़ा दीजिए, हाई लीवी वक नो फनी। इस तरह से 10 एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। 1 से 5 बार माइंड में दोहराइए, 100% याद हो जाएंगे आपको, ये मेरा वादा है। और मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, अगर 1 से 5 बार आपने ये सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर लिखे ट्रिक के माध्यम से, अगर उस ट्रिक को आप 1 से 5 बार माइंड में दोहराते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ याद हो जाएगा बेटा, सीधा दिमाग में छप जाएगा, आपको कोई भी जरूरत नहीं है रटने की। तो क्या बोले, हाई लीवी वक नो फनी, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ओके, उसके बाद में बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी ट्रिक है, ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद अरे करो कुछ काम, ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद अरे करो कुछ काम। यहाँ पर भी आपको ये 10 तत्व तो याद हो जाएंगे, यानी कि ये टोटल 20 हो जाएंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और यहाँ पर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, अब बात करते हैं सर मतलब 21 से लेकर 30 तक, तो इसका भी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ट्रिक लिखी है, स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक। आप ये जो ट्रिक लिखी है बेटा, इन्हें एकदम 1 से 5 बार दिमाग में दोहरा लीजिए, पूरी लगन के साथ, रुचि के साथ, तो 100% मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ आप ये तत्व जो 30 में यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट तत्व लेके आया हूँ, वो जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो ये क्या ट्रिक है बेटा, स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक, स्कूटर टायर कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इस प्रकार 30 तत्व हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। आप इनको याद कर लीजिए, पूरा रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को देखिए। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ बिंदास तरीके से, तो आपका भी फर्ज बनता है बेटा, यहाँ पर एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सपोर्ट मी, फॉलो मी, और बने रहिए इसी तरह मेहनत करते रहिए, पूरी लगन के साथ, जुनून के साथ। ओके, और मैं भी इसी तरह क्लास लेके आता रहूंगा आपके लिए जुनून के साथ, और 100% कॉन्फिडेंस से आपका यूपी बोर्ड 2027 के लिए 95+ रिजल्ट बनवाने की कोशिश करूंगा। बस मेहनत करते रहिए बेटा। धन्यवाद, जय हिंद।